हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, इस समय हम जीवन कौशल का एक अंतिम टॉपिक पढ़ रहे हैं, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था के प्रभावी प्रयोग। बाकी हमने पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया है, एक लास्ट चैप्टर ये बचा हुआ है। ठीक है, तो इसका एक पार्ट हमने कल कर लिया था, उसको पढ़ने के लिए कल का वीडियो देख लें। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्या है, दंड देते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी रखनी चाहिए, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो अगर दंड दे तो हो सके तो शारीरिक दंड ना दें। ठीक है, बच्चों को शारीरिक दंड ना दें, खासकर जो दिव्यांग हैं उनको तो बिल्कुल भी ना दें। ओके, दिव्यांगों को तो बिल्कुल भी शारीरिक दंड ना दें। फिर दूसरा है गलती के अनुसार, बच्चे ने जो भी गलती की है उसी के अनुसार दंड दें, उससे ज्यादा दंड ना दें। ठीक है, जैसी उसकी गलती है उसी के अनुसार दंड है। ठीक है, और अगला है कि एक गलती के लिए एक ही बार दंड दें, बार बार ना दें। अगर बच्चे ने एक गलती की उसको एक ही बार दंड दें, बार बार उसी को दंड ना दें। ठीक है, फिर अगला है निष्पक्ष, अगर दो बच्चों ने लड़ाई की है, ठीक है, तो दोनों को दंड बराबर देना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से। ये नहीं कि एक को दे दिया एक को नहीं दिया, तो दंड जो है निष्पक्ष तरीके से देना चाहिए। ठीक है, और फिर अगर हम दंड दे रहे हैं, हो सके तो दंड देते समय गंभीर मुद्रा में रहें। ठीक है, हंसे नहीं उस समय, गंभीर मुद्रा में रहें, तभी बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर अगला है बदले की भावना से दंड कभी ना दें। ठीक है, कभी भी बदले की भावना से दंड नहीं देना चाहिए। फिर अगला है दंड जो है अपराध के अनुरूप होना चाहिए, अपराध से बढ़कर दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है, और कठोर दंड देने से बचें, कठोर दंड जो है नहीं देना चाहिए। ठीक है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि दंड देते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं, कि बच्चों को शारीरिक दंड ना दें और दिव्यांगजनों को तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और जो दंड है हो सके तो गलती के अनुसार ही दें, एक गलती के लिए एक ही बार दंड दें, बार बार ना दें। दंड को निष्पक्ष तरीके से दें, दंड देते समय गंभीर मुद्रा में ही रहें, और बदले की भावना से तो कभी दंड ना दें। ठीक है, और दंड जो है अपराध के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, अपराध के अनुरूप होना चाहिए। और फिर है कठोर दंड देने से बचें। तो ये हो गया दंड देते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये हो, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि दंड से लाभ क्या क्या होते हैं। ठीक है, बच्चों को दंड देने से लाभ क्या क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर दंड हम देते हैं बच्चों को तो कक्षा में अनुशासन बना रहता है। ठीक है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है दंड। ठीक है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक, फिर दिया अवांछनीय व्यवहार को रोकने के लिए, अगर बालक कोई अवांछनीय व्यवहार कर रहा है, अगर हम उसे दंड नहीं देंगे तो वो बढ़ता जाएगा, अगर दंड दे देंगे तो उसका व्यवहार रुक जाएगा, यानी कि अवांछनीय व्यवहार को रोकने के लिए। ठीक है, रोकने में सहायक है दंड। ठीक है, फिर है अन्य विद्यार्थियों के लिए सीख, क्लास में एक बच्चे ने कोई गलती की तो अगर उसे दंड मिल गया तो अगले विद्यार्थियों के लिए सीख बन जाएगी, वो गलती नहीं करेंगे। ठीक है, उनमें समझ में आ जाएगी गलती करने पे हमें ये दंड मिलेगा। ओके, फिर अगला कक्षा में अव्यवस्था की संभावना पर रोक। ठीक है, दंड द्वारा कक्षा में जो बच्चे शोर मचाते रहते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं, उनकी संभावना पर रोक लग जाती है, कि उन्हें डर रहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। ठीक है, फिर अगला है आचरण आदतों में सुधार संभव हो जाती है। ठीक है, अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो अगर दंड है तो उसके आचरण एवं आदतों में सुधार संभव हो जाता है दंड के डर से। ठीक है, अब आता है अगला है लास्ट है कि दंड के परिणाम को जो समझ लेते हैं बालक जब दंड के परिणाम को समझ लेते हैं तो स्वयं में सुधार करने लगते हैं। ठीक है, करने का प्रयास करते हैं जब वो दंड के परिणाम को समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब बालक दंड के परिणाम को समझ लेगा तभी से स्वयं में सुधार करने का प्रयत्न करने लगेगा। तो ऐसा कि दंड के लाभ में एक बार और देख लेते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, दंड अवांछनीय व्यवहार को रोकने में सहायक है। ठीक है, दंड अन्य विद्यार्थियों के लिए एक सीख है। दंड कक्षा में अव्यवस्था फैलाने पर रोक लगाता है। दंड जो है आचरण एवं आदतों में सुधार, दंड से आचरण एवं आदतों में सुधार भी संभव हो जाता है। ठीक है, और जो दंड का परिणाम देख के बालक स्वयं में सुधार करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये हो गया दंड से लाभ। अब हम देखते हैं दंड से हानियां क्या क्या हैं। अब हम देखते हैं दंड से हानियां क्या क्या हैं। ठीक है, क्या सोच समझकर हमें दंड देना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, जो दंड का संबंध
दंड का जो संबंध है उसका जो दंड है उसका भय संवेग से संबंध होता है। ठीक, भय संवेग डर यानी कि, ठीक है, दंड जो है उसका भय संवेग से संबंध होता है। ठीक है, अगर कभी कभी होता है कि दंड के भय से जो बालक है, दंड के भय से बालक है उसका संवेगात्मक संतुलन ठीक नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है कि दंड के भय से बालक का संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक नहीं रहता है, जिससे उसकी विकास में बाधा आ जाती है। ठीक है, बौद्धिक विकास में बाधा आती है, बौद्धिक कर लेते हैं। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। दंड का संबंध भय नामक संवेग से है। ठीक है, कभी कभी दंड के भय से बालक का संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है, सही नहीं रहता है, जिससे उसके बौद्धिक विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है, बाधा आ जाती है। ठीक है, तो पहली हानि ये हो गई। और दूसरा है कि दंड देने पर भी अपराध का न रुकना। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अभ्यस्त हो जाते हैं दंड में, उनमें कोई डर नहीं रह जाता है। ठीक है, ये सोचते हैं कि जाहिर सी बात है दंड ही मिलेगा और क्या होगा। ठीक है, तो कभी कभी होता है ना कि दंड देने पर भी अपराध का न रुकना, तो वो इसके अभ्यस्त हो जाते हैं, उनमें किसी चीज़ का डर नहीं रह जाता है। ठीक है, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दंड से। ठीक है, फिर अगला है दुश्मनी का मोहक बन जाना। ठीक है, कभी कभी ये दुश्मनी का कारण भी बन जाता है दंड। ओके, फिर अगला है दंड देने पर कुछ बालक अभ्यस्त हो जाते हैं, उन्हें दंड की जैसे आदत ही पड़ जाती है, कोई डर नहीं रहता, कोई वो नहीं रहता और उन पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ठीक है, आप कितना भी दंड देंगे उन पर दंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपने मन की करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है बच्चे जो है दंड के अभ्यस्त हो जाते हैं और उन पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, किसी बात का नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर अगला है लास्ट है कि दंड के कारण, ठीक है, दंड के कारण दंड जो देने वाला होता है उसके प्रति बच्चों में क्या ईर्ष्या, द्वेष तथा बुरी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष तथा बुरी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है और मन में उसके प्रतिशोध की भावना आ जाती है। ठीक है, बदले की भावना, प्रतिशोध यानी बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो दंड की ये हानियां भी हैं। एक बार और देख लेते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं। दंड से हानियां क्या है कि दंड का संबंध भय नामक संवेग से होता है। कभी कभी दंड के भय से बालक का संवेगात्मक जो है संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक नहीं रहता है, जिससे उनके बौद्धिक विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दंड देने पर भी अपराध नहीं रुकता है, दुश्मनी का मोह बन जाता है दंड। ठीक है, और बच्चे क्या है कभी कभी अभ्यस्त हो जाते हैं, उन पर दंड का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। ठीक है, और दंड के कारण दंड जो देने वाला होता है उसके प्रति बच्चों में क्या ईर्ष्या, द्वेष और बुरी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, उनके मन में प्रतिशोध यानी बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये हो गई हमारी दंड से हानियां। दंड खत्म हुआ, अब आते हैं पुरस्कार पे। ओके, अब हम देखते हैं कि पुरस्कार क्या होता है। ठीक है, तो जो पुरस्कार है वो एक प्रकार की प्रेरणा है। पुरस्कार क्या है? एक प्रकार की प्रेरणा है। ठीक है, जो मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, पुरस्कार एक प्रेरणा है जो मनोविज्ञान पर आधारित है। जो है पुरस्कार प्राप्त करने के बाद मनुष्य को सुखानुभूति की प्राप्ति होती है। ठीक है, सुखानुभूति या गौरव की अनुभूति होती है। ठीक है, पुरस्कार एक प्रेरणा है जिसका मनोविज्ञान से संबंध है। ठीक है, और जब मनुष्य को पुरस्कार प्राप्त होता है तो उसे सुखानुभूति और गौरव की अनुभूति होता है, जिससे वो प्रेरित होता है। ठीक है, पुरस्कार मिलता है जो सुखानुभूति होती है और उसे गौरव की अनुभूति होती है, तो वह क्या होता है? प्रेरित होता है। ठीक है, वो उस अनुभूति से प्रेरित होता है और फिर उसके बाद वो और अच्छे तरीके से कार्य करने लगता है। ठीक है, पुरस्कार के बाद वो और अच्छे तरीके से कार्य करने लगता है प्रेरित होकर। ठीक है, फिर अगला है अच्छे व्यवहार को या अच्छे प्रदर्शन को बार बार दोहराने या बेहतर करने के लिए उसे सुखद परिणाम से जोड़ना पुरस्कार है। ठीक है, किसी भी व्यवहार को, अच्छे व्यवहार को या अच्छे प्रदर्शन को, आपने जो भी अच्छा कार्य किया है उसे बार बार दोहराने या और उसे बेहतर कर लेने, जितना आपने किया उससे और अधिक बेहतर कर रहे हैं तो उसे सुखद परिणाम से जोड़ना ही क्या है? पुरस्कार है। ठीक है, एक बार हम परिभाषा को और देखते हैं, फिर हम नीचे की परिभाषाएं आती हैं। ठीक है, पुरस्कार एक प्रकार की प्रेरणा है जिसका संबंध मनोविज्ञान से है। ठीक है, जब व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है तो उसे सुखानुभूति होती है या गौरव की अनुभूति होती है, जिस अनुभूति से वह प्रेरित होकर और अच्छे कार्य करने का प्रयास करता है। ठीक है, और फिर अगला अच्छे व्यवहार को या अच्छे प्रदर्शन को बार बार दोहराने या बेहतर करने के लिए उसे सुखद परिणाम से जोड़ना पुरस्कार कहलाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कुछ परिभाषाएं हैं। वांछनीय व्यवहार को सुखद साहचर्य से जोड़ना पुरस्कार है। वांछनीय व्यवहार को सुखद साहचर्य से जोड़ना पुरस्कार है, ये कहा था हरलॉक ने। ठीक है, हरलॉक ने।
वांछनीय व्यवहार को सुखद साहचर्य से जोड़ना पुरस्कार है, हरलाख ने कहा था। ठीक है, फिर अगला है पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है, ये कहा था रायसन ने। ठीक है, ये कहा था रायबर्न ने, सॉरी रायबर्न ने, रायसन नहीं रायबर्न ने। ठीक है, एक बार और देखते हैं, वांछनीय व्यवहार को सुखद साहचर्य से जोड़ना पुरस्कार है, हरलॉक ने कहा था। पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है, ये कहा था रायबर्न ने। ठीक है, ये परिभाषाएं याद रखिएगा, परिभाषाएं आती हैं सुपरटेट में अक्सर पूछता है। अब हम देखते हैं कि थॉमसन के अनुसार, ठीक है, परिभाषा क्या है। थॉमसन ने क्या कहा है, पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद भावना को अनुकूल आचरण व्यवहार के द्वारा साहचर्य स्थापित करने में प्रभाव डालने का माध्यम है। एक बार और देखते हैं, पुरस्कार वांछित कार्य के साथ, ठीक है, वांछित कार्य के साथ सुखद भावना को अनुकूल आचरण व्यवहार के द्वारा, सुखद भावना को अनुकूल आचरण व्यवहार के द्वारा साहचर्य स्थापित करने में और प्रभाव डालने का माध्यम है। साहचर्य स्थापित करने में और प्रभाव डालने का माध्यम है क्या है, पुरस्कार किसने कहा है, थॉमसन ने। ओके, एक बार और देखते हैं, पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद भावना को अनुकूल आचरण व्यवहार के द्वारा साहचर्य स्थापित करने में तथा प्रभाव डालने का माध्यम है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, थॉमसन ने कहा था। ये परिभाषाएं याद रखिएगा, परिभाषाएं अच्छे से पूछी जाती हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि पुरस्कार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ओके, पुरस्कार के प्रकार तो आज जान लेते हैं पुरस्कार के प्रकार क्या हैं। पुरस्कार के प्रकार, ओके, तो हम आते हैं पुरस्कार के कई प्रकार हैं, कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या है, मूर्त या भौतिक पुरस्कार, मूर्त या भौतिक पुरस्कार। ओके, भौतिक पुरस्कार। ठीक है, अगला है अमूर्त या सामाजिक पुरस्कार। ठीक है, अमूर्त या सामाजिक पुरस्कार। अमूर्त या सामाजिक पुरस्कार। फिर अगला है हमारा सांत्वना पुरस्कार। ठीक है, सांत्वना पुरस्कार, सांत्वना पुरस्कार। ओके, फिर अगला है हमारा व्यक्तिगत पुरस्कार। ठीक है, व्यक्तिगत पुरस्कार। व्यक्तिगत पुरस्कार। फिर अगला आता है 5वां नंबर हमारा, ठीक है, सामूहिक पुरस्कार। सामूहिक पुरस्कार। ठीक है, तो ये पुरस्कार हमारे 5 हो गए। ठीक है, अब देखते हैं इनका नाम एक बार हम और देख लेते हैं। पुरस्कार प्रकार देखिए, मूर्त या भौतिक पुरस्कार, अमूर्त या सामाजिक पुरस्कार, सांत्वना पुरस्कार, व्यक्तिगत पुरस्कार और सामूहिक पुरस्कार। तो हम पहले देखते हैं कि मूर्त या भौतिक पुरस्कार क्या होते हैं। ऐसे पुरस्कार जो दिखाई दे, ठीक है, ऐसे पुरस्कार जो दिखाई दे, जैसे बच्चों को स्कूल में प्रोग्राम करने पे क्या मिलता था, पेन कॉपी ये सब मिलता था ना, जो दिखाई दे, हाथ जिन्हें हम देख सकें, पेन कॉपी आदि जितने भी पुरस्कार हैं जो दिखाई दे वो होते हैं मूर्त या भौतिक पुरस्कार, पेन कॉपी मेडल, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर अगला आता है अमूर्त या सामाजिक पुरस्कार। ऐसे पुरस्कार जो दिखाई ना दे, अमूर्त मतलब दिखाई ना दे, मूर्त मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई दे, अमूर्त मतलब अप्रत्यक्ष यानी कि ना दिखाई दे। ठीक है, तो ऐसे पुरस्कार जो दिखाई ना दे, ठीक है, कौन से, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे, जैसे कक्षा उन्नति, ठीक है, पदोन्नति, प्रशंसा, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे पदोन्नति, कक्षा उन्नति, प्रशंसा, ठीक है, ये सारी चीजें अमूर्त हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं।
बल्कि महसूस होती हैं। महसूस क्या, हम पता चलता है हमें क्या कि हमें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं देती। फिर अगला आता है सांत्वना पुरस्कार। ठीक है, जो इस प्रकार के पुरस्कार हैं वो उपविजेता या किसी भी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को दिए जा सकते हैं। किसी भी कोई मान लीजिए एक प्रोग्राम हुआ है तो उसमें जो उपविजेता रहता है उसे दिया जाता है सांत्वना पुरस्कार, या किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को हम दे सकते हैं। किसी भी कार्यक्रम के उपविजेता, ओके, उपविजेता या कक्षा के सभी विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है जिसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, सभी विद्यार्थी को। ठीक है, तो ये उपविजेता को सांत्वना पुरस्कार दे सकते हैं। ठीक है, फिर आता है व्यक्तिगत पुरस्कार। व्यक्तिगत पुरस्कार होते हैं इस प्रकार के पुरस्कार जो किसी एक को दिए जाते हैं। ठीक है, किसी एक व्यक्ति को दिए जाते हैं, जैसे कक्षा में प्रथम स्थान आने पर पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो देखें व्यक्तिगत पुरस्कार है जो किसी एक को दिए जाते हैं। ठीक, किसी एक को, जैसे कक्षा में कोई बच्चा प्रथम आता है तो उसे अकेले ही व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, फिर अगला आता है सामूहिक पुरस्कार। ठीक है, इस प्रकार के पुरस्कार जो किसी समूह में दिए जाते हैं, समूह को दिए जाते हैं। ठीक है, न कि किसी व्यक्ति, जैसे विजेता टीम के विद्यार्थी, विजेता टीम जैसे कोई टीम गई स्कूल से, अगर टीम जीती है तो पूरी टीम को पुरस्कार दिया जाता है सामूहिक रूप से। ठीक है, तो होता है सामूहिक पुरस्कार जो पूरे समूह को दिया जाए, पूरे समूह को। ओके, जैसे आपके स्कूल से कोई टीम गई है कहीं खेलने, तो पूरी टीम को जो पुरस्कार मिलता है उसे हम सामूहिक पुरस्कार कहेंगे। और जो पर्टिकुलर किसी एक को मिलता है वो व्यक्तिगत पुरस्कार होता है। हम एक बार और देख लेते हैं पुरस्कारों को। पहला है मूर्त या भौतिक पुरस्कार। वह पुरस्कार जो दिखाई दे, जैसे पेन, कॉपी, मेडल, जिसे हम देख सकें। ठीक है, आदि पुरस्कार ये हो गए मूर्त या भौतिक पुरस्कार। फिर दूसरा अमूर्त या सामाजिक पुरस्कार, जो पुरस्कार हमें दिखाई न दे, जैसे पदोन्नति, कक्षा उन्नति, प्रशंसा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर तीसरा सांत्वना पुरस्कार। सांत्वना पुरस्कार है किसी टीम की कोई भी गेम खेला गया है, खिलाया गया है, उसमें जो उपविजेता होता है उसको दिया जाता है, पूरी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को दिया जाता है, तो सांत्वना पुरस्कार हो जाता है। ठीक है, फिर आता है व्यक्तिगत पुरस्कार जो किसी एक बच्चे को दिया जाता है, जैसे कक्षा में प्रथम स्थान आने पर। ठीक है, तो ये तो कक्षा में प्रथम स्थान आने पर उसे व्यक्तिगत रूप से जब पुरस्कृत किया जाएगा तो व्यक्तिगत पुरस्कार होगा। फिर अगला आता है सामूहिक पुरस्कार, यानी जो पूरे समूह को दिया जाए, हमारी पूरी टीम को दिया जाए, वो क्या होता है, सामूहिक पुरस्कार होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पुरस्कार के प्रकार। तो अब हम आगे का कल के क्लास में करेंगे, कल जहाँ तक हमारी आखिरी क्लास होगी जीवन कौशल की। ठीक है, तो पिछला वीडियो देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अच्छा कंटेंट दिया गया है जिसमें सुपर टेट के आपके 10 में 10 नंबर कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, सुपर टेट 10 का 10 नंबर कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा कंटेंट है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कल एक लास्ट क्लास है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और पिछली कक्षाओं को पढ़ते रहिए, इसकी लिंक अपनी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। प्लेलिस्ट की पूरी क्लास पढ़ी है, एक क्लास आखिरी क्लास बची है, उसके बाद हम शिक्षण कौशल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।